किताब मुकद्दस में से यर्मिया की किताब के 29वें बाब की तिलावत। अब ये उस खत की बातें हैं जो यर्मिया नबी ने यरूशलेम से बाकी बुजुर्गों को जो असीर हो गए थे, और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से असीर करके बाबल ले गया था, उसके बाद कि यकोनिया बादशाह और उसकी वालदा और ख्वाजा सरा और यहूदा और यरूशलेम के उमरा और कारीगर और लोहार यरूशलेम से चले गए थे। अल-आसा बिन साफन और जमरिया बिन खिलकिया के हाथ, जिनको शाह यहूदा सिदकिया ने बाबल में शाह बाबल नबूकदनेस्सर के पास भेजा, अरसाल किया, और उसने कहा, रब्बुल फाज इसराइल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवा कर बाबल भेजा है, यूँ फरमाता है, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों, और तुम वहां फलो फूलो और कम ना हो, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी, क्योंकि रब्बुल फाज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान हैं और तुम्हारे गैबदान तुमको गुमराह ना करें, और अपने ख्वाबीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि जब बाबल में 70 वर्ष गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं तुमको उस जगह में जहाँ से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा वापस लाऊंगा, क्योंकि तुमने कहा कि खुदावंद ने बाबल में हमारे लिए नबी बर्पा किए, इसलिए खुदावंद उस बादशाह की बाबत जो दाऊद के तख्त पर बैठा है और उन सब लोगों की बाबत जो इस शहर में बसते हैं, यानी तुम्हारे भाइयों की बाबत जो तुम्हारे साथ असीर होकर नहीं गए, यूँ फरमाता है, रब्बुल फाज यूँ फरमाता है कि देखो मैं उन पर तलवार और काल और वबा भेजूंगा और उनको खराब अंजीरों की मानद बनाऊंगा जो ऐसे खराब हैं कि खाने के काबिल नहीं, और मैं तलवार और काल और वबा से उनका पीछा करूंगा, और मैं उनको ज़मीन की सब सल्तनतों के हवाले करूंगा कि धक्के खाते फिरें और सताए जाएं, और सब कौमों के दरमियान जिनमें मैंने उनको हाँक दिया है लानत और हैरत और सुस्कार और मलामत का बायस हों, इसलिए कि उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी। खुदावंद फरमाता है, जब मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को उनके पास भेजा, हाँ मैंने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने न सुना। खुदावंद फरमाता है, बस तुम ऐ असीरी के सब लोगों जिनको मैंने यरूशलेम से बाबल को भेजा है, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल फाज इसराइल का खुदा अखीब बिन कौलायाह की बाबत और सिदकिया बिन मासिया की बाबत जो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, यूँ फरमाता है कि देखो मैं उनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर के हवाले करूँगा, और वो उनको तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करेगा, और यहूदा के सब असीर जो बाबल में हैं उनकी लानती मिसल बनाकर कहा करेंगे कि खुदावंद तुझे सिदकिया और अखीब की मानद करे, जिनको शाह बाबल ने आग पर कबाब किया, क्योंकि उन्होंने इसराइल में हमाकत की और अपने पड़ोसियों की बीवियों से जनाकारी की और मेरा नाम लेकर झूठी बातें कही जिनका मैंने उनको हुक्म नहीं दिया था। खुदावंद फरमाता है, मैं जानता हूँ और गवाह हूँ, और नखलामी समाया से कहना
کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یروشلم کے سب لوگوں کو اور صفنیہ بن معصیہ کاہن اور سب کاہنوں کو اپنے نام سے یوں خط لکھ بھیجے کہ خداوند نے یہویدو کاہن کی جگہ تجھ کو کاہن مقرر کیا کہ تو خداوند کے گھر کے ناظموں میں ہو اور ہر ایک مجنون اور نبوت کے مدعی کو قید کرے اور کاٹ میں ڈالے۔ پس تو نے انتوتی یرمیا کی جو کہتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں گوشمالی کیوں نہیں کی، کیونکہ اس نے بابل میں یہ کہنا بھیجا ہے کہ یہ مدت دراز ہے، تم گھر بناؤ اور بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ۔ اور صفنیہ کاہن نے یہ خط پڑھ کر یرمیا نبی کو سنایا۔ تب خداوند کا یہ کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا بھیج کہ خداوند نخلامی سمایا کی بابت یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ سمایا نے تم سے نبوت کی حالانکہ میں نے اسے نہیں بھیجا اور اس نے تم کو جھوٹی امید دلائی۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نخلامی سمایا کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا، اس کا کوئی آدمی نہ ہوگا جو ان لوگوں کے درمیان بسے، اور وہ اس نیکی کو جو میں اپنے لوگوں سے کروں گا ہرگز نہ دیکھے گا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ اس نے خداوند کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں۔ آمین۔